निखिलेश्वरम परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी जीवन चरित कथा अमृत एपिसोड 15 15वां भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना हरिओम बाबा से नारायण का मिलना हुआ और दोनों लोग ही मानसरोवर के रास्ते पर आगे बढ़ गए। हरिओम बाबा के बारे में नारायण लिख रहे हैं कि बाबा ब्राह्मण शरीर थे। जब वह 13-14 साल के थे तभी घर से निकल पड़े थे और आज तक घर वापस नहीं लौटे। गतांक से आगे हिमालय उनका घर बन गया। हिमालय का चप्पा चप्पा उनके ध्यान में था। हजारों साधु संतों से व्यक्तिगत परिचय था। साधना के उच्च सोपान पर वे चल रहे थे। अपने जीवन में उन्होंने 10,000 शिवलिंग स्थापित करने का व्रत लिया था। वे जब भी हिमालय से नीचे उतरते, देश के कोने कोने में घूमते, चंदा इकट्ठा करते, शिवलिंग स्थापित करते, हो सके तो छोटा सा मंदिर भी बनवा देते और पुनः हिमालय की ओर बढ़ जाते। वे शिव के परम भक्त थे। जब धुन में होते तो मधुर कंठ से सस्वर रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र मधुरता से गाते। शिवमय वातावरण हो जाता कि आसपास के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। माता सरस्वती ने उनके स्वर में गजब की मिठास दी थी। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोरी चंद्रशेखरी रतिः प्रतीक्षणं मम। एक दिन मैंने पूछा, बाबा आपने भगवान शिव का कभी दर्शन किया है? वे बोले, हाँ कई बार। तुम भी दर्शन करना चाहते हो क्या? हाँ बाबा। अच्छा, कल करा दूंगा। दूसरे दिन मैं स्नान संध्या आदि कर उनके सामने बैठ गया। वे स्वयं भद्रासन में स्थित हो गए। बोले, ध्यान करो, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूँ। दूसरे ही क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मेरे प्राणों को शरीर में से खींच लिया हो और प्राण सवेग उड़े जा रहे हो। बाबा मुझे बराबर साथ अनुभव हो रहे थे। दूसरे ही क्षण देखता हूँ कि सामने ही कैलाश के उत्तुंग श्रृंग हिमाच्छादित शिखर पर शिव बैठे हैं, समाधिस्थ तन्मय। उस क्षण का वर्णन इस लेखनी के वश की बात नहीं। असद्गिरि समं स्यात् गज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तौ पुराणाम् ईश पारं न याति। दूसरे ही क्षण ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खींच रहा है। प्राण पुनः शरीरस्थ थे। कंधे पर बाबा का हाथ था और पूछ रहे थे, कुछ देखा? मैंने घड़ी देखी। इस सारे कार्य में मात्र 3 से 4 मिनट लगे, किंतु मैं एक अनिर्वचनीय आनंद से पुलकित हो रहा था। मैं बोला, हाँ बाबा। उठकर बाबा की परिक्रमा की और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। पूछा, बाबा क्या कोई ऐसी साधना है जिससे जब चाहूं ऊर्ध्वलोक की यात्रा कर सकूं? हाँ है। क्या यह साधना आप मुझे भिक्षा में दे देंगे? सिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, निश्चिंत रह। बाबा का आशीर्वाद पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। यह बाबा की ही मान्यता थी। दुनिया में सुखपूर्वक रहना चाहो तो विरोधी स्थितियों में रहो। अगर तुम में कुछ सिद्धि है तो भूल कर भी उसका प्रदर्शन मत करो। अत्यंत साधारण स्थिति में रहो। यदि किसी विषय के ज्ञाता हो तो उस विषय में अज्ञानी बने रहो, और यदि दुनिया में जीवित रहना है तो साधारण, अत्यंत साधारण बनकर रहो, जिससे तुम्हारी वास्तविकता खो न जाए, व्यक्त न हो जाए। मैंने बाबा की यह बात गांठ बांध ली। वास्तव में बाबा के कथन में उनके जीवन का सही अर्थों में अनुभव संलग्न था, और इस कथन की सत्यता का प्रमाण भी 1 वर्ष पहले मिल गया था। मैंने एक नई पद्धति तैयार की थी, त्रैलोक्य दीपक। बहुत परिश्रम किया था इस पर। इस पद्धति के माध्यम से किसी भी स्थान का, किसी भी समय का, किसी भी वस्तु का भाव ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ,
12 दिसंबर 1974 को दिन के 3 बजे जोधपुर में तिल्ली के तेल का क्या भाव होगा यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का किसी भी दिन का भाव ज्ञात किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए तो 2 पैसे की घटा बढ़ी भी लाखों के बारे न्यारे कर देती है। मैंने इस पद्धति को त्रैलोक्य दीपक यंत्र से 100 बार परीक्षण किया और 100 बार ही 100% सही फल निकला। 1 पैसे का भी अंतर नहीं रहा। मेरे सचिव ने इसका प्रचार कर दिया। लोगों को ज्ञात हुआ तो 2-4 व्यापारी मिलने आए, उन्हें भाव बताया, वे पूर्णतः सही रहे। उन्होंने अन्य लोगों से कहा। इस प्रकार 1 सप्ताह में ही पूरे शहर में विशेषकर व्यापारी वर्ग में इसकी चर्चा होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। मैं यथासंभव भीड़ से बचना चाहता हूं, पर स्वार्थ बुरा होता है। व्यापारी वर्ग प्रातः 4 बजे से रात 12 बजे तक अतिथि कक्ष में आकर बैठ जाते। मेरी पूजा में भी व्यवधान होने लगा। आराम करना भी कठिन हो गया। एकांत के क्षण तो मिलते ही नहीं थे। अब तो यह स्थिति हो गई कि रात के 2 बज रहे हैं और ये व्यापारी अगले दिन प्रातः खुलने वाले तथा बंद होने वाले भावों की जानकारी के लिए द्वार खटखटा रहे हैं। मेरा सोना हराम हो गया। बाबा का कथन स्मरण हो आया कि यदि दुनिया में सुख से जीवित रहना है तो साधारण बनकर रहो, वास्तविकता पर पर्दा डाले रहो। और दूसरे दिन से ही मैंने इस प्रक्रिया से अपना हाथ खींच लिया। काफी परिचित लोग नाराज हो गए। 3-4 महीने बाद इससे पिंड छूट सका। बाबा कहा करते थे कि हिमालय का कुछ भाग छोड़कर बाकी का सारा भूभाग दूषित है। सुई के बराबर भी ऐसा भाग नहीं है जहां बैठकर साधना की जा सके, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों में प्रत्येक स्थान पर प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट आदि मरते रहते हैं, दफन होते रहते हैं, पृथ्वी दूषित होती रहती है। अतः ऐसा कोई भाग नहीं बचा जो निर्दोष हो, पवित्र हो, साधना स्थली के लिए उपयुक्त हो। उदाहरणार्थ, जहां हम आप खड़े हैं उसके नीचे हजारों लाखों वर्षों में न मालूम कितने प्राणी दफन हुए होंगे। अतः बाबा पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से 1 गज ऊपर अधर में स्थित होकर साधना करते थे। मैंने पहली बार जब उन्हें शून्य सिद्ध साधना कर शरीर को वायु से हल्का कर अधर में आसन लगाकर ध्यानस्थ होते देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वे 1.5-2 घंटे तक शून्य सिद्ध रहे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। जब वे ध्यान मुद्रा से निवृत्त होकर चैतन्य हुए तो मुझे देखकर बोले, क्यों बावला सा क्या देख रहा है? मैं प्रणिपात होकर बोला, बाबा यह कौन सी साधना है जिससे शरीर इच्छानुकूल वायु से हल्का किया जा सकता है तथा अधर में स्थित होना संभव होता है? बाबा मस्ती में थे, बोले, शून्य सिद्ध साधना द्वारा। क्या मैं इस साधना का अधिकारी हूं बाबा? क्यों नहीं, अभ्यास से तो सब कुछ संभव है। यह शून्य सिद्ध साधना क्या है बाबा? कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें एक तत्व वायु है और 4 अन्य तत्व हैं। पहले इन 4 तत्वों को वायु तत्व के अनुकूल बनाया जाता है और जब एक ही तत्व वायु तत्व ही रह जाता है तो उसे सेचन क्रिया द्वारा हल्का किया जाता है। इस प्रकार पूरा शरीर वायु से हल्का हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस पार्थिव शरीर को जितना भी चाहे उतना ऊपर उठाया जा सकता है, इधर से उधर ले जाया जा सकता है। और इस प्रकार प्रयोगों द्वारा बाबा ने शून्य सिद्धि का ज्ञान दिया। इस साधना को उन दिनों बाबा के निर्देशन में किया भी। बिना गुरु मार्गदर्शन के यह संभव नहीं है। इसके लिए शरीर को बहुत लचीला बनाना पड़ता है। बाबा साधना क्षेत्र में काफी ऊंचे उठे हुए थे। ऊपर से दिखने में एक सामान्य प्राणी ही लगते, उनमें कोई विशिष्टता नहीं दिखती। उनके जीवन का एक प्रसंग उनके शिष्य कालीचरण से सुनने को मिला। उन दिनों बाबा कलकत्ता में निवास कर रहे थे। एक साधारण सी धोती और ऊपर से एक छोटा सा अंगोछा। एक दिन कलकत्ते के एक बड़े सेठ उनका दर्शन करने के लिए आए।
सेठ जी ने इनकी ख्याति कहीं से सुन रखी थी, किंतु जब प्रत्यक्ष दर्शन में सेठ जी ने इन्हें देखा तो उन्हें बाबा जी एक सामान्य संत ही प्रतीत हुए। सेठ जी ने जाते वक्त इनकी फटी धोती देखकर कहा, बाबा जी धोती काफी फट गई है, कल नई भिजवा दूंगा। बाबा जी मुस्कुरा कर रह गए, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन जब सेठ जी आए तो अपने साथ 2 धोती भी लेकर आए। बाबा लगभग प्रवचन पूर्ण कर चुके थे। सेठ जी ने अपनी अहमन्यता जताने के लिए सबके सामने धोती का जोड़ा बाबा जी के समक्ष और विनीत भाव से रख दिया। बाबा जी ने दृष्टि ऊपर उठाकर देखा, गुस्से में भरकर धोती के जोड़े को उठाकर दूर फेंक दिया। बोले, तू क्या मुझे पहनाएगा रे? ले। और लोगों ने देखा कि आकाश मार्ग से लगातार धोतियों, कुर्तों के कपड़े, अंगोछे आदि वस्त्र गिरने लगे और देखते देखते वस्त्रों का 5-6 फीट ऊंचा ढेर सा लगा। बाबा उठकर अंदर चले गए और किवाड़ बंद कर लिया। सेठ पानी पानी हो गया। उसने दरवाजे के बाहर से काफी प्रार्थना की, रोया, किंतु बाबा पसीजे नहीं और प्रचार भय के कारण बाबा ने उसी रात काली चरण के साथ कलकत्ता छोड़ दिया और फिर कभी भी कलकत्ता नहीं गए। एक बार बाबा के सामने महाभारत पर चर्चा चल पड़ी। बाबा सोए हुए थे, मैं उनका पैर दबा रहा था। मैं जिज्ञासावश प्रश्न पूछता जाता, बाबा उत्तर देते जाते। मैंने पूछा, बाबा क्या यह सत्य है कि महाभारत का युद्ध हुआ था? बाबा 2 क्षण रुके और बोले, ध्वनि अपने आप में अखंड है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। हजारों वर्ष पहले जो भी ध्वनियां उच्चरित हुई वे आज भी ज्यों की त्यों वातावरण में सुरक्षित हैं। आज हम जो परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं यह भी लाखों वर्ष बाद भी ज्यों का त्यों सुना जा सकता है। फिर एकाएक उठते हुए बोले, तुम महाभारत की ध्वनियां सुनना चाहते हो? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुआ था और जो गीता में ग्रंथित है उसे सुनना चाहते हो? बहुत उपकार होगा यदि आप मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें तो। बाबा ने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी आंखों पर हौले से हाथ फेरा। एकाएक जैसे चमत्कार हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं किसी अन्य लोक में हूँ। मेरे सामने कौरव पांडव। इस एपिसोड में इतना ही, शेष कथा अगले भाग में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।